बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो मज़मून पढ़ाऊँगी वो है देहाती और शहरी ज़िंदगी। आइए पढ़ते हैं। हरफ़ अव्वल। शहर हो या देहात, किसी भी मुल्क का अहम हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। इनके वजूद से ही मुल्क कायम होता है। देहाती ज़िंदगी का अपना हुस्न है और शहरी ज़िंदगी के रोशन पहलू अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं। जहाँ इन दोनों ज़िंदगियों के रोशन पहलू हैं, वहाँ इनके तारीक पहलू भी हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहातों में रहती है। आबादी में इजाफे की वजह से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी आबादी में इजाफे के साथ साथ बेशुमार मसाइल भी जन्म दे रहे हैं। देहाती ज़िंदगी के रोशन पहलू। कुदरती हुस्न। देहात की ज़िंदगी फितरत के बहुत करीब होती है। कुदरत को अगर हम असली रूप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए देहात बहुत खूबसूरत है, जहाँ सुबह और शाम के मनाजिर इंतहाई काबिले दीद होते हैं। लहलाते खेत, सायादार दरख्त और ताज़ा हवा गाँव वालों के लिए कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है। दुख सुख के साथी। गाँव के लोग एक दूसरे की निजी ज़िंदगी में भरपूर अंदाज में शिरकत करते हैं। शादी ब्याह के मौक़ों पर सभी गांव वाले एक दूसरे का साथ देते हैं। गमी के मौक़ों पर भी तमाम लोग इनके दुख में बराबर शरीक होते हैं। मेहनत व मुशक्क़त। देहाती लोग सुस्ती और काहली से बहुत दूर होते हैं। वो सख्त मेहनत व मुशक्क़त के आदी होते हैं। किसान किस कदर मेहनत से फसलों को काश्त करता है और खुराक फराहम करने का ज़रिया बनता है। कनात पसंदी। देहात की सादा ज़िंदगी लालच व हिर्स से पाक होती है। देहाती अपनी किस्मत पर शाकिर रहते हैं। कनात पसंदी की वजह से वो पुरसुकून ज़िंदगी बसर करते हैं। तारीक पहलू। झालत। देहाती ज़िंदगी का सबसे तारीक पहलू झालत है, जो एक लानत है। देहात की अक्सरियत इल्म की रोशनी से दूर है। वो इल्म की बरकतों से भी नाआशना है। तासुब व तंग नज़री। देहाती अक्सर तंग नज़री का शिकार भी होते हैं। इनमें आला ज़रफ़ी और वसत नज़री की खसूसियात का भी फुक़दान होता है। तासुब व तंग नज़री की वजह से देहातों में बेशुमार बुराइयां भी जन्म लेती हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी का फुक़दान। देहात में रहने वालों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्हें करीबी कस्बे या शहर का रुख करना पड़ता है। ख़ासकर तालीम हासिल करने के लिए इन्हें शहरों का रुख करना पड़ता है। इस मुश्किल की वजह से बेशुमार लोग तालीम हासिल करना छोड़ देते हैं। इलाज मौलजे की सहूलत। देहात में अगर कोई बीमार हो जाए तो इसके इलाज में खासी दुश्वारी पेश आती है। बर वक्त तभी इमदाद ना मिलने की वजह से अक्सर अमवात वाक़या हो जाती हैं। शहरी ज़िंदगी के रोशन पहलू। तालीमी सहूलतें। शहरों में तालीम की सहूलत आम है। लोगों को अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए बहुत सारे मौक़े मुयस्सर हैं, जिनसे हर शख्स मुस्तफ़ीद हो सकता है। यही वजह है कि शहरों में ख़वानगी की शरह भी ज़्यादा है। ज़रूरियात ज़िंदगी। शहरों में रहने वालों को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुयस्सर हैं। हर शख्स रोज़मर्रा की ज़रूरियात और ज़िंदगी की तमाम सहूलतों और आसाइशों से बहरावर हो सकता है। तबई सहूलतें। शहरों में तबई सहूलतें आम होती हैं। अच्छे से अच्छा डॉक्टर और शफ़ाखाना भी मौजूद होता है। बर वक्त तबई सहूलत मिल जाने से बहुत सी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। रोज़गार के मौक़े। सनती तरक्की की बदौलत शहरों में कारखाने, फैक्ट्रियाँ और दीगर सनती इदारे आम होते हैं। शहरों के लोगों को रोज़गार के भी ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मुयस्सर होते हैं। इसी तरह सनती तरक्की से मुल्क की फ़ी कस आमदनी में भी इजाफ़ा होता रहता है। शहरी ज़िंदगी के तारीक पहलू। शोर व आलूदगी का मसला। शहरी ज़िंदगी देहाती ज़िंदगी की तरह पुरसुकून नहीं होती। यहाँ ट्रैफिक का धुआं और कारखानों के कसीब धुएं से फ़िज़ा में आलूदगी का मसला रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। शोर व गुल की वजह से शहरों का सुकून गारत हो गया है। पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी। शहरी लोग नमूदो नुमाइश के आदी होते हैं। वो नमूदो नुमाइश में अपना रुपया बेदरेग खर्च करते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ जाती है और यही चीज़ दिल के सुकून को बर्बाद कर देती है। रिहाइश के मसाइल। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई शहरी आबादी रिहाइश के संगीन मसाइल से दो चार है।
مکان کرائے پر نہیں ملتے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تنگ و تاریک اور غلیظ مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جس سے ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ مشینی زندگی۔ شہر میں رہنے والے لوگ مشینی زندگی بسر کرتے ہیں۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ فراغت اور مل کر بیٹھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ ہر شخص مشین کے پرزے کی طرح کام کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ خلاصہ کلام: الغرض دیہاتی اور شہری زندگی کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ دیہاتی و شہری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ دیہات اور شہر مل کر پاکستان کی خوشحالی کے ضامن بن سکیں۔